क्या आपके हाथ पैर बार बार सुन्न पड़ जाते हैं? क्या कभी अचानक ऐसा लगता है कि पैरों में जान ही नहीं बची? थोड़ी देर बैठने के बाद उठना मुश्किल हो जाता है। कमर से लेकर टांगों तक बिजली के झटके जैसा दर्द महसूस होता है, या फिर रात में सोते समय नसों में खिंचाव और जलन शुरू हो जाती है। बहुत से लोग इसे मामूली कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही परेशानी नसों की ब्लॉकेज, नस दबने और नसों की गंभीर कमजोरी का रूप ले लेती है। कई लोगों को तो इतना दर्द होने लगता है कि सीढ़ियां चढ़ना, ज्यादा देर खड़ा रहना और यहां तक कि आराम से बैठना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे डराने वाली बात यह है कि शुरुआत में शरीर इसके छोटे छोटे संकेत देता रहता है, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। कभी पैरों में झंझनाहट होती है, कभी हाथों में कमजोरी महसूस होती है, तो कभी कमर और गर्दन में ऐसा दर्द शुरू होता है जो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए तो आगे चलकर यही दिक्कत शरीर के किसी हिस्से को कमजोर कर सकती है और गंभीर स्थिति तक पहुंचा सकती है। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि इसमें हम एक ऐसे आसान घरेलू उपाय के बारे में बात करेंगे जो नसों की रुकावट को खोलने और नसों की कमजोरी को धीरे धीरे ठीक करने में मदद कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं जो आजकल लगभग हर घर में देखने को मिल रही है। आखिर यह समस्या क्या होती है? यह दिक्कत होती है शरीर की नस दब जाना, नसों में कमजोरी आ जाना, नसों में लगातार दर्द बने रहना और नसों में ब्लॉकेज पैदा हो जाना। इसके पीछे की असली वजह क्या होती है? दरअसल आजकल हमारी खाने पीने की आदतें इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं और हमारी लाइफस्टाइल इतनी बिगड़ गई है कि लोग घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हैं और शरीर को बिल्कुल भी सही फिजिकल एक्टिविटी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से धीरे धीरे नसों में दर्द और कमजोरी शुरू होने लगती है। जब नस दब जाती है या नसों में कमजोरी आने लगती है तो इंसान के लिए रोजमर्रा के छोटे छोटे काम करना भी मुश्किल हो जाता है। उठने बैठने में परेशानी महसूस होने लगती है और आराम से बैठना या लेटना भी आसान नहीं रह जाता। अब सवाल आता है कि नस दबने से शरीर में और कौन कौन सी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। जब किसी नस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है तो उस नस पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर बनने लगता है, जिसकी वजह से वह नस सिकुड़ने लगती है। अगर समय पर इसका सही इलाज न किया जाए तो आगे चलकर उसी हिस्से में नुकसान होने लगता है और लकवा जैसी गंभीर बीमारी का खतरा भी बढ़ सकता है, जिसमें शरीर के कुछ हिस्से ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। इसी कारण नस दबने की इस परेशानी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसे नजरअंदाज करना तो बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसका समाधान क्या है और इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए एक ऐसा घरेलू उपाय मौजूद है जो दबी हुई नसों को खोलने में मदद करता है और नसों की कमजोरी को धीरे धीरे ठीक करने में सहायता करता है। इसके साथ साथ यह उपाय डायबिटीज, हाई बीपी, थायराइड, खराब कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों के दर्द, एड़ियों के दर्द, कमर दर्द, थकान और कमजोरी जैसी कई समस्याओं में भी काफी लाभकारी माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह उपाय है क्या? दोस्तों, यह एक बहुत ही आसान घरेलू नुस्खा है जो पूरी तरह से नेचुरल होता है और इसका शरीर पर किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता। अब जानते हैं कि इस उपाय को तैयार कैसे किया जाता है। इस उपाय को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेथी दाना। मेथी दाने के फायदे इतने ज्यादा होते हैं कि उन्हें पूरी तरह गिन पाना भी आसान नहीं है और इसके कई फायदे तो आप पहले से जानते ही होंगे। मेथी दाना कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है। यह नसों में आई हुई रुकावट को खोलने का काम करता है। अगर शरीर में वायु बढ़ जाती है तो यह उसे भी संतुलित करने में सहायता करता है और साथ ही त्वचा को खराब होने से भी बचाने में मदद करता है, जिससे इंसान लंबे समय तक जवान दिखाई देता है। इसके अलावा मेथी दाना हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, शरीर में कफ को बढ़ने नहीं देता और दिमाग को भी एक्टिव और हेल्दी बनाए रखने में सहायता करता है। जिन लोगों को हड्डियों से जुड़ी कोई भी परेशानी है या नसों से जुड़ी कोई समस्या बनी रहती है,
उनके लिए मेथी दाना बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसका साफ मतलब यह है कि मेथी दाना पूरे शरीर के लिए काफी लाभकारी होता है। अब उपाय के लिए यह पहली चीज तैयार हो गई। इसके बाद दूसरी चीज जो हमें चाहिए वह है दालचीनी। दालचीनी क्या होती है यह तो लगभग हर इंसान जानता है, क्योंकि यह लगभग हर घर के किचन में आसानी से मिल जाती है। दालचीनी मोटापा कम करने में मदद करती है और शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में सहायता करती है। यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी काफी फायदेमंद मानी जाती है और शरीर को अंदर से साफ करने का काम करती है। इसके साथ साथ यह नसों की ब्लॉकेज को खोलने में मदद करती है, जिससे शरीर में खून का फ्लो यानी ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होने लगता है और कई तरह की बीमारियों से बचाव होने लगता है। अब सवाल यह है कि इन दोनों चीजों का इस्तेमाल आखिर कैसे करना है। हमने मेथी दाना और दालचीनी तो ले ली है, अब जानते हैं कि इनसे यह रेसिपी कैसे तैयार की जाएगी। इसके लिए पूरे वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए और अच्छी तरह समझिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक गिलास लेना है और उस गिलास को पूरा पानी से भर देना है। हमने इस गिलास को पूरी तरह पानी से भर लिया है। अब इसके बाद आपको आधा चम्मच मेथी दाना लेना है और इस आधे चम्मच मेथी दाने को उसी एक गिलास पानी में डाल देना है। तो यह हो गया मेथी दाना। अब आपको दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। मैंने लगभग 1 इंच के आसपास दालचीनी का टुकड़ा तोड़ लिया है। अब इस दालचीनी के टुकड़े को भी उसी गिलास पानी में डाल देना है। अब इस आधे चम्मच मेथी दाना और एक टुकड़ा दालचीनी को पूरी रात उसी पानी में भिगोकर छोड़ देना है। अब सुबह क्या करना है? सुबह जब आप उठें तो इस पानी को एक छलनी की मदद से छानकर अलग कर लें। जो पानी हमने इस तरह फिल्टर किया है उसे आपको सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए खाली पेट और बासी मुंह पूरा पी लेना है, यानी ब्रश या मंजन करने से पहले ही इसे पी लेना है। तो यह हो गया पानी का इस्तेमाल। इसे कब पीना है? इसे सुबह उठते ही छानकर तुरंत पी लेना है। अब सवाल यह है कि इस मेथी दाने और दालचीनी का क्या करना है। इन दोनों चीजों को हम एक औखली में डालेंगे और औखली में डालने के बाद इन्हें अच्छी तरह पीसेंगे। इसे इतना ज्यादा बारीक पीसना है कि यह बिल्कुल पेस्ट जैसा बन जाए। जब लगभग 1 चम्मच के आसपास पेस्ट तैयार हो जाए तो अब इसमें हमें क्या मिलाना है? इस मेथी दाने और दालचीनी से बने हुए पेस्ट में हमें शहद मिलाना है। जितना पेस्ट हो उतना ही शहद इसमें मिलाना है। अगर आधा चम्मच पेस्ट है तो आधा चम्मच शहद डालना है और अगर 1 चम्मच पेस्ट है तो 1 चम्मच शहद मिलाना है। लेकिन यहां एक जरूरी बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो इस पेस्ट में शहद बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए। ऐसी स्थिति में इसे बिना शहद के ही इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है। जब आप इसमें शहद मिला लें तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मिलाने के बाद क्या करना है? सुबह उठकर सबसे पहले पानी को छानकर पी लेना है और फिर लगभग 10 से 15 मिनट बाद इस पेस्ट को खा लेना है। इस पेस्ट को खाने के बाद आपको 1 कप गुनगुना पानी भी जरूर पी लेना चाहिए। इस फिल्टर के हुए पानी को पीने और पेस्ट को खाने के बीच के समय में आप फ्रेश भी हो सकते हैं, अपने दांत साफ कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के छोटे मोटे काम भी कर सकते हैं। अब आप इस उपाय को अपनाकर देखिए। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इसे कितने दिनों तक करना चाहिए। जैसे ही आप इस उपाय का इस्तेमाल शुरू करेंगे, आपके शरीर में रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। यह नसों में मौजूद रुकावटों को खोलने में मदद करेगा और शरीर में मौजूद सूजन को भी धीरे धीरे कम करना शुरू कर देगा। जिन लोगों के हाथों और पैरों की नसों में वेरिकोज वेन्स की समस्या होती है, जिसमें नसें टेढ़ी मेढ़ी और नीले, हरे या बैंगनी रंग की दिखाई देने लगती हैं, उनमें भी यह उपाय धीरे धीरे फायदा दिखाना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं कि इस उपाय का इस्तेमाल आखिर कितने दिनों तक करना चाहिए। आपको इस घरेलू नुस्खे को लगातार पूरे 15 दिनों तक अपनाना है। केवल 1 सप्ताह के अंदर ही आपको इसके रिजल्ट इतने जबरदस्त महसूस होने लगेंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। यह आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में इस तरह मदद करेगा जैसा आपने शायद पहले कभी महसूस नहीं किया होगा, और यह धमनियों में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को
धीरे धीरे साफ करके बाहर निकालने में सहायता करेगा। इसके अलावा इसका एक और बड़ा फायदा यह भी है कि आप पूरे दिन खुद को ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपको पहले की तुलना में थकान काफी कम महसूस होगी और शरीर का आलस भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। इस तरह यह एक बहुत आसान और असरदार उपाय है जिसकी मदद से आप नसों की कमजोरी को दूर कर सकते हैं, नसों में जमा ब्लॉकेज को कम कर सकते हैं, नसों के दर्द से राहत पा सकते हैं और अपनी नसों को मजबूत बनाने में मदद ले सकते हैं। आप इस उपाय को जरूर अपनाइए और उसके बाद हमें कमेंट करके अपना अनुभव भी जरूर बताइए। अब आखिर में जल्दी से आयुर्वेद के 3 से 4 छोटे लेकिन बेहद जरूरी नियमों को भी समझ लेते हैं जो नसों में ब्लॉकेज बनने से बचाने में काफी मदद करते हैं। सबसे पहला नियम यह है कि हर इंसान को रोजाना कम से कम 2 किलोमीटर पैदल जरूर चलना चाहिए। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि उनका काम ऐसा होता है कि उन्हें रात में देर तक जागना पड़ता है या सुबह जल्दी काम पर निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से वे सुबह 5 या 6 बजे मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते। लेकिन आपको यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मॉर्निंग वॉक ही करें। आप दिन में किसी भी समय पैदल चल सकते हैं, लेकिन रोज लगभग 2 किलोमीटर चलना बहुत जरूरी माना जाता है क्योंकि इससे नसों में ब्लॉकेज बनने का खतरा काफी कम हो जाता है। दूसरा नियम यह है कि हर 5 से 7 दिनों के बीच शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी होता है, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। हम रोज जो कुछ भी खाते पीते हैं उसका अच्छा हिस्सा शरीर अपने अंदर इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन जो बेकार हिस्सा बच जाता है उसे शरीर बाहर निकालना चाहता है ताकि वह शरीर के अंदर बीमारी पैदा न करे। यह खराब पदार्थ पेशाब और मल के जरिए भी शरीर से बाहर निकलता रहता है, लेकिन यह पूरी तरह यानी 100% अपने आप बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि हर इंसान की लाइफस्टाइल और खानपान अलग अलग होता है। इसी वजह से खाने से बचा हुआ कुछ अपशिष्ट हिस्सा, खासकर ज्यादा तेल और ज्यादा फैट वाला पदार्थ, धीरे धीरे हमारी नसों में जमा होने लगता है और आगे चलकर नसों में ब्लॉकेज पैदा होने लगती है। इसलिए रोज सुबह गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीना या किसी दूसरे डिटॉक्स ड्रिंक का इस्तेमाल करना एक बहुत अच्छी आदत मानी जाती है। इससे नसों में जमा चर्बी धीरे धीरे साफ होती रहती है और नसों में रुकावट बनने का खतरा काफी कम हो जाता है। इसके अलावा हर इंसान को रोज थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी जरूर करना चाहिए। अगर संभव हो तो दौड़ना, जॉगिंग करना या रस्सी कूदने जैसी एक्टिविटी भी अपनी दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए। इससे शरीर की नसों में खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब नसों में खून का फ्लो तेज हो जाता है तो उसका दबाव नसों में जमा छोटी से छोटी गंदगी को भी बहाकर बाहर निकालने में मदद करता है और नसों में ब्लॉकेज बनने नहीं देता। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब यह होता है कि यह शरीर की नसों को अंदर से साफ करने में मदद करता है और नसों में ब्लॉकेज से बचाने के लिए इसे बहुत उपयोगी माना जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपकी कई हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करने में जरूर मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।